इतनी बेशर्म सरकार, अच्छा, लेकिन हिम्मत और हैसियत औकात नहीं हो पाई थी कि दिल्ली सरकार को बेशर्म बोल देते जिसने पैलेट गन चलाई थी। रुको जरा, सबर करो। बात दूसरी है। अनुराग भदौरिया, इतने पर आना मत, बेकार। वो हरा वाला जो आपका कलर है वो लाल हो जाएगा। एजेंडे की बात कीजिएगा मत मेरे साथ। आप चापलूस हैं। मैं बिल्कुल, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा। अच्छा लगेगा अगर आपको वो हरे रंग वाला टिड्डा कह देंगे तो। नहीं, अनुराग भदौरिया की नौकरी पे खतरा है। मैं बोलूं, हरा कुत्ता एकदम से गड़बड़ा गया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिबेट क्लैश की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले झारखंड प्रोटेस्ट को लेके, जिसमें आज समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और पत्रकार रूबिका लियाकत के बीच हो जाती है तगड़ी बहस। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाले, इसलिए वीडियो का पूरा जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने पैलेट गन चलाई थी, जिन्होंने सर फोड़ दिया था, जिन्होंने आंख फोड़ दी थी, जहां AK-47 चला था, बोलते हिम्मत से बेशर्म सरकार। मैं आपके साथ में हाँ मिलाता। सवाल उठता है कि आप पत्रकार नहीं हैं, आप किसी विशेष प्रवक्ता हैं। इसलिए हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि जो वहां पे जिस तरह की लाठी चली है रांची के अंदर में नहीं चलनी चाहिए छात्रों के ऊपर में। छात्र चाहे जंतर मंत्र का हो, वो तो कोई भी बोलेगा नहीं चलनी चाहिए। मैं कह रही हूँ आप उतनी ही हिम्मत के साथ कहिए हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। अगर आपको देखिए, अगर बोलिए ना रूबिका जी, अगर आपको एजेंडा चलाना है तो बात दूसरी है। अनुराग भदौरिया, इतने पर आना मत, बेकार। वो हरा वाला जो आपका कलर है वो लाल हो जाएगा। एजेंडे की बात कीजिएगा मत मेरे साथ। आप चापलूस हैं। मैं बिल्कुल, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। सुनी बात सुनिए, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। किसको बोल रहे हैं चापलूस? नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फायदा क्या है? किसको बोल रहे हैं चापलूस? तो गया बेटे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या है? ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या है? चापलूस नहीं तो क्या है? ये नहीं, क्या ऐसा क्या किया उन्होंने? तो मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमान है वो। अगर बच्चों पे आपको अगर वो कौन सा है, वो क्या होता है वो हरे रंग का? मेरे थोड़ी है मेहमान। कोई क्या होता है वो ग्रास होपर को क्या बोलते हैं? सम्मान कीजिए, उनकी आरती उतारिए। टिड्डा। हम जो सच होगा वो तो बोलेंगे। अच्छा लगेगा अगर आपको वो हरे रंग वाला टिड्डा कह देंगे तो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जिस तरीके की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा लगेगा। चापलूस हैं, साफ नहीं, ये सब नहीं। अनुराग भदौरिया, एटलीस्ट नॉट इन माय शो। और आप इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको जितनी बातें करनी है कीजिए, पर्सनल अटैक करके यहाँ पर डिबेट नहीं होगा। बात तो सही है। नहीं, अनुराग भदौरिया की नौकरी पे खतरा है। मैं बोलूं हरा अपनी बात, कुत्ता मैं एकदम से जानता गड़बड़ा हूं गया है। चापलूस हैं, बोलने दीजिए। ये बेशर्म सरकार बोल रहे थे, इसलिए मैंने इनको टोका कि बेशर्म सरकार यहाँ नहीं बोल पाई। अच्छा ठीक है। आप इंडिया गठबंधन के, आप अपनी पार्टी के चापलूस नहीं है, मैं जानती हूँ। आज आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लीजिए। फिर कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया, मैं जानती हूँ आप चापलूस नहीं है, आप बहुत खुददार आदमी हैं। भदौरिया जी, मैं जानती हूँ आप चापलूस नहीं है। मैं जानती हूँ आप बड़े खुददार आदमी हैं। मैं जानती हूँ आप किसी से नहीं डरते हैं, राइट? आप किसी से नहीं डरते हैं। अब आप में इतनी हिम्मत है कि जो झारखंड के छात्रों के साथ हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं अपनी बात कह लूं? नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इतनी हिम्मत है, मुझे भी दे दीजिए। कितने मिनट देंगे बताइए आप? पहले आप बता दीजिए। आप मैं आपको आप बता दीजिए कितना सेकंड बोलना है। 1 मिनट देती हूँ। हमारे पास टाइमर नहीं है, मैं पर्सनली टाइमर लगा देती हूँ। आपका पूरा ज्ञान जग गया, सारी आपकी एनर्जी जग गई। मैं आपको पूरा 1 मिनट देती हूँ और आप झारखंड के छात्रों के साथ खड़े होकर जितनी हिम्मत आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करके दिखाई थी, वो हिम्मत क्या आप हेमंत सोरेन के इस्तीफे? सवाल यह है कि जब जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, 19 दिन तक 500 किलोमीटर की दूर में यहाँ सारे बड़े नेता रहते थे, कोई मिलने तक नहीं गया था। अच्छा, उनके ऊपर पैलेट गन चली, उनको किस तरह से उनका सर फोड़ा गया, किस तरह कील वाले जो डंडे होते हैं, कील वाले डंडों से उनको मारा गया, कैसे कपड़े नोचे गए बच्चियों के। तो हमने उस पर आवाज उठाई और कहा कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी बोला था कि सरकार जिम्मेदारी लीजिए। आज वहां पे अगर इस तरह की घटना पैलेट गन चली होती, किसी बच्चे की आंख फूट जाए, किसी बच्चे के हाथ पैर टूट जाए, किसी बच्चों को वहां कील कांटी से मार दिया जाए, बिल्कुल मैं आवाज उठाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रदर्शन वहां पे हो रहा है, मैं ये सही कह रहे थे, वहां के जो बच्चे थे कितनी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं रांची में। यहां भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे से इनकी सरकार में यहां पत्थर पहुंच गए,
कैसे पत्थर पहुंच गया? मैं पूछना चाहता हूं जंतर मंतर पे इन्होंने इलाकों को कैसा सैनिटाइज किया था? जहां बच्चे बैठे वहां पुलिस सिस्टम का फेल हो जाए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो जाए, इनका आईबी डिपार्टमेंट फेल हो जाए और वहां पत्थर पहुंच जाए, पत्थर चल जाए, इसके मतलब ये जानबूझ के करवाने वाली घटना हो सकती है या इनकी सरकार फेलियर है जो पत्थर पहुंच गए। रांची में देखिए कोई पत्थर चला, कोई पत्थर तो फिर क्यों लाठी मारी? जो असामाजिक तत्व लाठी क्यों मारी? उनके बच्चों ने कहा कुछ असामाजिक तत्व, तो लाठी क्यों मारी? कुछ छात्र नेता उसने बोला कुछ लाठी क्यों मारी? अनुराग भदौरिया, अगर आप ही ने कह दिया कि शांतिपूर्वक, एक सेकंड, आप ही ने कहा शांतिपूर्वक बच्चे जो हैं, अरे 1 मिनट हो गया ना, पूरा 1 मिनट ऊपर चले गए बॉस। 1 मिनट 30 सेकंड तक बोलते रहे, बस इतनी हिम्मत नहीं दी प्रभु ने आपको कि आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लें। आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, दुनिया भर का अब्बा जब्बा टब्बा सब कर दिया, लेकिन ये नहीं कह पाए हेमंत सोरेन। ओके, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। अभी ऐसा करते हैं, रिपीट आफ्टर मी। छात्रों के साथ जिस तरीके से, बोलिए छात्रों के साथ जिस तरीके से झारखंड में बर्बरता हुई है, उनके ऊपर लाठी बरसाई गई है पुलिस द्वारा। मैं ये मांग करता हूं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। बोलिए, सरकार के साथ है, आपकी हिम्मत है, हिम्मत किसकी ज्यादा है? अरे मैं तो बच्चों के साथ हूँ, आप अपनी हिम्मत। अरे मैं तो बच्चों के साथ हूँ अनुराग भदौरिया, और मैं आपको ये बता दूं, वाहिद एंकर थी जिसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, वो क्लिप निकाल कर आपको भेज दूंगी। और आप चुप हो जाइए, इधर उधर की बात मत कीजिए। बोलिए इस्तीफा लेंगे कि नहीं? अरे बोलने नहीं दे रहे हैं आप, क्या चुप हो जाइए? इस्तीफा लेंगे? अब मैं बोल लूं, झारखंड के जो सवाल पूछा, झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अगर झारखंड का, सुन लीजिए मेरी बात, अगर AK-47 चलेगी, AK-47, अरे पेपर लीक की बात चल रही है ना, वो तो अमित शाह वाला इस्तीफा है। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, ये तो बड़ा बुद्धि वाला मामला हो गया। नो, ऐसे नहीं। देखिए, जो लाठीचार्ज हुई तो आप लोग क्या करेंगे? पुलिस को हेड करने वाले मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे, लाठीचार्ज बच्चों पर बर्बरता उसमें, ठीक है। पेपर लीक का मामला आया तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दो अलग अलग चीज है। डोंट गेट कंफ्यूज, डियर फ्रेंड, डोंट गेट कंफ्यूज। तो पहले पेपर लीक के मसले पर बात कर ले, फिर अमित शाह के इस्तीफे पर भी बात कर ले। आप बोलिए, पेपर लीक के मसले पर हेमंत सोरेन को वहां जिसका एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसके पास है, मंत्रालय जिसके पास है, उसे इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? चलाइए तो हमें तो बोलने दीजिए। हाँ या ना? अब बकवास मत कीजिए, अब ज्यादा हो रहा है, मैं चीखना नहीं चाहती हूँ आपके ऊपर, अब ज्यादा हो रहा है। गजब बेइज्जती है। अनुराग भदौरिया, नाउ लेट मी टेल यू, ज्यादा हो रहा है। बोलिए, बीजेपी वाले बोलेंगे तो हाँ, ज्यादा हो रहा है। सिद्धार्थ जी बहुत अच्छा, बेसर पैर की बातें मत कीजिए। हाँ बोल रहे हैं, मुझे ये बोलिए। सवाल उठता है, मैं अपनी बात कह लूं, अगर आपको एजेंडा चलाना तो बोलिए, मैं बोलता हूं। एजेंडा क्या? अरे गजब बदतमीजी है, एक शब्द नहीं बोल, गजब बेशर्मी है, गजब की बेशर्मी है। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। आवाज बंद कीजिए इनकी। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी की कि ये इस्तीफा मांग ले वहां मुख्यमंत्री का, क्योंकि शिक्षा मंत्री कोई और नहीं, वही प्रभु है। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी में। ये तो आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं फिर कह रही हूं, मैंने धर्मेंद्र प्रधान का तब भी इस्तीफा मांगा जब नीट का पेपर लीक हो गया था। 12 मई को मैं वाहिद वो एंकर थी, और यहां मैं एजेंडा नहीं चला रही हूं। आप जैसे धूर्त लोगों को एक्सपोज कर रही हूं, आप जैसे पाखंडियों को एक्सपोज कर रही हूं। पाखंड की पराकाष्ठा है आप लोग। हिम्मत नहीं है, मुंह में दही जम गया है इस आदमी के कि एक बार शिक्षा मंत्री के वहां का इस्तीफा मांग ले, नहीं मांग पाएगा। धूर्तता की हद होती है किसी चीज में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही पॉलिटिकल डिबेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों अब मिलेंगे फिर से एक बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।